हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो वक्फ के नए कानून को लेकर था। उसमें से कौन-कौन सी बातें की गई है मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। पहले जो वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार कर दिया है, नए कानून के जरिए वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया था। अब वक्फ बाय यूजर क्या है कि कई हजारों सालों से एक प्रॉपर्टी है जिसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूजर माना जाता था। गवर्नमेंट ने नए कानून से इसको हटा दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब रीस्टोर कर दिया है। उसके बाद में नए कानून से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको पावर दिए गए थे कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट अगर पैदा होता है, कोई वाद पैदा होता है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? कलेक्टर करेगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर एक गवर्नमेंट का बंदा रहता है, तो उसको कोर्ट के पावर नहीं दिए जा सकते हैं, तो उसको भी हटा दिया गया है। अब यहाँ से जो भी डिस्प्यूट रहेंगे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, वो वापस वक्फ ट्रिब्यूनल यानी अदालत में जाएंगे। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक और पावर दिया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ है, तो जब तक वो डिस्प्यूट डिसाइड नहीं होता, जो कलेक्टर है वो क्या करेगा? उस वक्फ प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ प्रॉपर्टी बोल के हटा देगा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्टे दे दिया है, नहीं, जब तक किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ है या किसी प्राइवेट इंसान के साथ है, जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक वो प्रॉपर्टी वैसी के वैसी वक्फ प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी। उसके बाद में मतलब ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा वक्फ डिस्प्यूट के लेकर। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें बरकरार रखी है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और स्टेट बोर्ड वक्फ बोर्ड है, वहां पर नॉन मुस्लिम को बरकरार रखा है, वहां गवर्नमेंट का शक्ति है, बट उसकी लिमिट लाई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर में 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डाली है। और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते, ये कंडीशन डाली है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टे दिया है कि कोई मतलब अगर किसी को वक्फ करना है किसी प्रॉपर्टी को, तो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो वक्फ कर सकता था। ऐसा नया कानून में था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी हटा दिया है। कोई भी इंसान जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो ना हो, वो अब वक्फ पहले के जैसा कर सकता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बरकरार रखी है कि अगर कोई इंसान नए से, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है, तो उसको रजिस्टर तरीके से, मतलब रजिस्ट्रेशन करके वक्फ करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि ओरली या फिर बॉन्ड पर एक सेल डीड बना के या वक्फ डीड बना के भी वक्फ कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब रजिस्टर करना होगा रजिस्ट्री ऑफिस जाके। ये जरूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है।